हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आए हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस में ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में आर्टिकल से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 395 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 के क में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 का ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 का पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।